हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से अंग्रेजी के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने लाया हूँ जो वाकई आपके स्पीकिंग, आपके राइटिंग स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देगा। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को लाया हूँ जो शायद यह स्ट्रक्चर एक ही सेंटेंस को रिप्लेस करता है। कई बार हम बोलने के दौरान में आई डोंट नो का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हर सिचुएशन में आई डोंट नो को यदि प्रयोग किया जाए तो ये हमारी स्पीकिंग को बेहतर बनाता है या गलत? आइए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस दूंगा या तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दूंगा जो शायद आप इन सेंटेंसेस या तो इन स्ट्रक्चर से आप अपने स्पीकिंग को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कई बार यदि आपको कुछ नहीं मालूम है और यदि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम बोल देते हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो के जगह पे कई ऐसे सेंटेंसेस आपको दूंगा, आई डोंट नो के स्थान पे उन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है जिसे आप आई डोंट नो के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव नो क्लू। चूंकि आई हैव नो क्लू का मतलब ही होता है मुझे क्या मालूम, या तो मैं नहीं जानता हूं। ये दोनों का सेंस सेम ही है, पर जब कभी भी आप आई हैव नो क्लू का इस्तेमाल करें तो याद रहे कि जब हम पर्सनल लाइफ में, जब हम अपने फ्रेंड्स या तो रिलेटिव्स के साथ कन्वर्सेशन करें तो उसके दौरान में आई हैव नो क्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चैटिंग के दौरान में, खासकर आज के दौर में आई हैव नो क्लू का व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप जब कभी भी आप आई डोंट नो के जगह पे यदि कोई दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहें तो आप आई हैव नो क्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है मुझे क्या मालूम या तो मैं नहीं जानता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नो आइडिया। क्योंकि यह सेंटेंस काफी इनफॉर्मल है, यानी इसे ईमेल और ऑफिस यूज करना कुछ ठीक नहीं माना जाता। यानी इस सेंटेंस को भी जब कभी भी आप आई डोंट नो के जगह पे इस्तेमाल करें तो आप इसे अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के बीच यदि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप आई हैव नो आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आपको कोई कुछ अचानक पूछ दे, यानी फ्रेंड्स या तो आपके रिलेटिव, और यदि आप उनका आंसर नहीं जानते हो, बोल सकते हैं यार आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अनअवेयर अबाउट दैट, यानी इसका मतलब भी हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम या तो मैं नहीं जानता हूँ। ये दोनों का सेंस सेम ही है, पर इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। जब कभी भी आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तो इंट्रोगेशन के दौरान में यदि कोई ऑफिसर या तो कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपसे कोई सवाल पूछे और यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप इस सेंटेंस को यानी आई एम अनअवेयर अबाउट दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। कई बार स्कूलों में क्विज होता है या कई ऐसे कंपटीशन ऑरली किया जाता है, और यदि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं और नॉलेज के संदर्भ में यदि आपको कुछ नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, यानी मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया। अब ये नो आइडिया भी आई डोंट नो का साइनोनिम्स ही है, यानी कि इसका मतलब भी मुझे नहीं पता। कई बार जब आप स्ट्रेंजर से बात करें और अचानक आप बस स्टैंड में हैं, यदि वो पूछ दे कि ये बस कहाँ तक जाएगी और यदि आप नहीं जानते हैं तो बस शॉर्ट में ही बोलना है नो आइडिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, आई एम नॉट 100% श्योर, यानी मुझे पक्का नहीं मालूम। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे देखना ये सेंटेंस में इज लगेगा या आर लगेगा। यदि वाकई आपको पता है, यानी आप क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि आप जो आंसर बोल रहे हो वो पक्का है, तब वैसे सिचुएशन में आप आई डोंट नो के जगह पे आप कुछ इस तरह की सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, यानी मुझे पक्का नहीं मालूम, या तो हो सकता है इसका जवाब यही हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे आप आई डोंट नो के स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेंटेंस है आई डोंट हैव एनी आइडिया, यानी मुझे कुछ नहीं मालूम या मैं नहीं जानता। सपोज आप किसी होटल में हो, एक ऐसा वास्ट होटल जहां पे मल्टीपल कमरे हैं, आपने रिसेप्शनिस्ट को किसी कमरे का नंबर पूछा और यदि उस रिसेप्शनिस्ट को नहीं पता तो वहां पे आई डोंट नो के जगह पे रिसेप्शनिस्ट यही कहेगी आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट रूम नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आई विश आई न्यू इट, काश मुझे मालूम होता। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि आपको मैथ के बारे में बेहतरीन नॉलेज है, और यदि आपको मैथ के बारे में बेहतरीन नॉलेज नहीं है तो कई बार आप बोलते हैं कि आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मैथमेटिक्स, या तो आई डोंट नो अबाउट मैथमेटिक्स। और यदि आप इस तरह बोले कि काश मुझे मैथमेटिक्स के बारे में मालूम होता तो आप बोल सकते हैं आई विश आई न्यू इट।
काश मुझे मैथमेटिक्स के बारे में मालूम होता। यानी आई डोंट नो के जगह पे ही आप आई विश आई न्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, ट्रस्ट मी आई डोंट नो। यानी कि आपको अगर कोई कुछ पूछ रहा हो और यदि आप उनको बोले कि मुझे नहीं पता और उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप को वाकई उस विषय में आप कुछ नहीं जानते, तो वैसे परिस्थिति में आप इस तरह का सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी आई डोंट नो, यानी सच में मुझे नहीं पता, या तो विश्वास कीजिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंसेस आई डोंट नो के जगह पे इस्तेमाल करने लायक हैं। यदि आप इसे कन्वर्सेशन में या तो स्पीकिंग के दौरान में इस्तेमाल करते हैं और आई डोंट नो को रिप्लेस करके इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी स्पीकिंग राइटिंग ये दोनों बेहतरीन होगा। थैंक यू।